हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर। तो हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में 1 2 3 3 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे। आज हम तीसरे क्वेश्चन की बारी है। जो दूसरे पार्ट में 2 पार्ट थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो आज हम तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर हम इसकी हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट को निकालेंगे। तो हमारे पास परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, कैरिड आउटवर्ड, वेज आउटवर्ड और वेजेस दी गई है, कैरिज आउटवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो 3/4 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख। जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है ना, उसका 3/4 ऑफ गुड्स, उसका 3/4 6 लाख में बेच दिया गया। तो देखते हैं कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो जैसे पिछली वीडियो में आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड कैसे निकालते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे यहाँ पर निकालने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगी। जैसे नेट परचेज। ठीक है। जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ ये रिटर्न राइट कर लेना, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे। तो नेट परचेज का फॉर्मूला होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर परचेज कितनी दी गई थी, 6,80,000। 6,80,000 यहाँ पर हमारे पास परचेज है। और उसमें से परचेज रिटर्न मतलब हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड को ही परचेज रिटर्न कहा जाता है। तो हमारे पास परचेज रिटर्न है 30,000। यहाँ पर लिख देंगे, माइनस कर देंगे हम 30,000। तो ये हमारे पास आ जाता है 6,50,000 हमारे पास नेट परचेज आ जाता है। तो हमें यहाँ पर पुट करना है। ठीक है। तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी निकालने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कैरेज इनवर्ड मतलब जो फैक्ट्री के अंदर सामान लाने के लिए कोई भी खर्चे किए गए हैं ना, उसे कैरेज इनवर्ड कहा जाता है। ठीक है। प्लस वेजेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं, कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस। वो हमारे पास कितने हैं, कैरेज इनवर्ड है हमारे पास 20,000 और वेजेस है 50,000। जो कैरेज आउटवर्ड है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्योंकि ये जो फैक्ट्री से बाहर माल जाता है ना, वो कैरेज आउटवर्ड होया, जो भाड़ा वो बाहर से लिया जाएगा। ये माल लाने का है, वो फैक्ट्री में माल आएगा, वो कैरेज इनवर्ड है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो फैक्ट्री खर्चे रिलेटेड है, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर प्लस वेजेस, कैरेज इनवर्ड है हमारे पास 20,000। यहाँ पर 20,000 लिख देते हैं, प्लस और वेजेस है हमारे पास 50,000। ये हमारे पास हो गया 70,000 टोटल, और 70,000 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, नेट परचेज आ गया। हम इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पर नहीं दिया गया। ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पर 0 रख लेंगे। प्लस नेट परचेज हमने अभी निकाली थी 6,50,000। 6,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमने अभी निकाले थे 70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है, जो हमें नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 7,20,000। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गया ₹70,000। आगे क्या दिया गया है,
तो आगे दिया गया है 3/4 ऑफ गुड्स, मतलब जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है 7,20,000 आया है, उसको उसका 3/4 7,20,000 का 3/4 6 लाख में बेच दिया गया। तो आइए देखते हैं इसका कैसा होगा। 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7,20,000, तो हम इसे काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,40,000। ठीक है, हम यहाँ पर निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट दूसरा फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या मैंने आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म मिलेगा, आप पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर नेट सेल्स हमारे पास क्या है, नेट सेल हमारे पास यहाँ पर दी गई है। नेट सेल जो हमने यहाँ पर गुड्स को बेचा है, सेल्स करने पर हमारे पास जो आई है वो है 6 लाख। 6 लाख हमारे पास नेट सेल है, माइनस जो बेचने पर जो मिला था, जो 7,20,000 का 3/4 है, वो हम इससे माइनस कर दें। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ये निकल के आ गया, जो सेल्स हटाने के बाद 5,40,000, ये आ जाएगा 5,40,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, यहाँ पर 60,000 बच चुका है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप इसे अकाउंट बनाकर भी लिखे तो यहाँ पर ये ग्रॉस प्रॉफिट सेम ही आएगा। तो यहाँ पर 60,000 हमारे पास आंसर आ चुका है, यहाँ पर 60,000 ही दिया गया है। आपको नीचे नोट भी दिखा देता हूँ, जो कैरेज आउटवर्ड विल नॉट बी कंसीडर वाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ। जो कैरेज आउटवर्ड है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कैरेज आउटवर्ड है वो ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे नहीं है, फैक्ट्री खर्चे नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे। तो यहीं पर ये नोट दिया गया हुआ था। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।